अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत ज़्यादा मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियोस को मैं बोलूँगी कि ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, डीएम्स आ रहे थे, कमेंट्स भी इस तरह के जो है ना हेयर फॉल हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं साथ साथ में। लेकिन इसके साथ साथ जो है आप लोगों को मैं हेयर ऑयल भी बता चुकी हूँ जो मैं यूज़ करती थी, और इसलिए ना तो आप लोगों को जो मैंने बताए हुए हैं मतलब जड़ी बूटियों वाले, और वो ऑयल मुझे सबसे ज़्यादा मतलब मुझे लगता है कि वो बहुत कमाल के होते हैं, और वो ख़त्म हो गया तो मैं क्या करूँ। मतलब ये करना पड़ेगा कि मैं वो सारा सामान लेकर आऊँगी, जड़ी बूटियाँ जो मैं यूज़ करती हुई आई हूँ, आंवला, रीठा और सिकाकाई, ना जाने क्या क्या, वो हर चीज़ पंसार की दुकान पे मिलता है। उसको बनाकर अच्छा सा तेल जो है हम लोग लगाते हैं, और इसके बाद जो है मतलब वो ऑयल जो है ना सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। तो अगर, और इसके अलावा जो है ना फिर हम लोग अनियन का पानी मतलब प्याज का पानी भी लगाया जाता है सर में, अपने बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छे जो हैं वो हो जाते हैं बाल, ठीक है ना। इसके अलावा जो है एक मास्क आज मैं बनाने जा रही हूँ। ये अपने में छत से जो हमारे घर में फ्रेश गमला रखा हुआ है, एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा है, ठीक है ना। इसके अंदर बहुत सारा गुदा होगा सारा कहीं। और ये 2 मैंने लिए क्योंकि मेरे बाल लंबे हैं, तो इस वजह से मैं ज़्यादा मास्क बनाऊंगी, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद इसको जो है अप्लाई करने वाली हूँ, तो इसलिए इनको अपने बालों को अच्छे से इनका फूड मिलेगा आज। तो सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा नहीं, और भी सारी चीज़ें हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने ले लेना है ये फ्रेश एलोवेरा, ठीक है। अगर नहीं है तो आजू बाजू के मतलब अड़ोस पड़ोस में किसी से पूछ लो कि एलोवेरा का लगा हुआ है। अगर आपके घर में इस तरह से इसके कोने में जो वो होते हैं, उसको इस तरह से करेंगे तो ये सारा कांटे निकल जाएंगे, सही है। ऐसे काटेंगे। अब इसका जो गूदा है वो या तो चम्मच से या तो फिर छुरी से निकाल लेंगे, ठीक है। मैं भी आती हूँ। तो यहाँ पर जो है एलोवेरा को अच्छे से मैंने यहाँ पर इसको बीच में से कट करके, और अच्छे से अंदर से इसका जो है ना जितना भी जेल है, इसके अंदर काफ़ी सारा जेल होता है। अगर आप इसको मतलब बिल्कुल खुश्का भी कर देते हो, फिर भी इसको अगर आप प्रेस करते रहते हो ना तो इसमें जेल निकलता ही रहता है, तो आपको पता ही होगा। और जब आप इसको लगा के या इसको कट करते हुए भी अगर हाथ धोते हो उसके बाद, तो आपके हाथ इतनी आसानी से धुलते नहीं है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है हाथों को, और ये हाथों के लिए, स्किन के लिए और बालों के लिए, अगर आप इसको 1 स्पून खा भी लेते हो तो ये आपकी बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एलोवेरा के आप लोगों को फ़ायदे पता ही होंगे, नहीं पता तो गूगल पे सर्च कर लीजिए। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना एलोवेरा का जितना भी जेल था मैंने वो सब निकाला इसको अच्छे से, और इसको मैंने ग्राइंडर में डाल दिया है, ताकि मतलब ये इतना ज़्यादा जो है ना चिपक रहा होता है, बहुत अच्छा होता है। आप लोग इसको अपने घर में ज़रूर लगाएं इस पौधे को। वैसे तो कुछ लोगों का मानना ये होता है कि एलोवेरा का पौधा घर में लगाने से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, फैमिलीज़ में ये होता है वो होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, माशाल्लाह से हमारे घर में इतने सालों से है ये। और जब हमने पौधा लगाया था तो काफ़ी लोग हमसे भी ये बोल रहे थे कि नहीं मत लगाना, घर में जहाँ जो है लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, ऐसा शुरू हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, और मतलब ये तो इंसान पे खुद डिपेंड करता है। तो पौधा लगाने से क्या मतलब, ये सारी बातें बस अपने अपने कॉन्सेप्ट होते हैं लोगों। तो एनीवेज यहाँ पर जो है ना मैंने यहाँ पर 2 केले मिक्स किए हैं अपने बालों के अकॉर्डिंग। अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप 1 केला जो है ना इसके अंदर मिक्स करें। और थोड़ा सा दही जो है ना मुझसे ज़्यादा डल गया था गलती से, लेकिन मैं इसको दोबारा से उठा नहीं सकती थी क्योंकि जो है ना एलोवेरा मिक्स हो चुका था। इसके बाद जो है ना मैंने हेयर सीरम यहाँ पर जो है ना, आप एसेंशियल ऑयल कोई सा भी जो यूज़ करते हो आप अपने बालों में बालों की शाइनिंग के लिए, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर थोड़ा सा यूज़ करना है। इसके बाद आप लोगों ने 1 टीस्पून जो है ना कॉफ़ी मिक्स करनी है। अगर आप लोगों को इसकी स्मेल बर्दाश्त हो जाए तो अंडा भी मिक्स कर लो, लेकिन यहाँ पे मैंने अंडा जो है ना स्किप कर दिया था, तो आप अंडा और कॉफ़ी भी मिक्स कर सकते हो। ये बहुत अच्छा जो है ना आपका वो बन जाएगा, क्या, मास्क बालों के लिए। अच्छा जी, तो इसको हम लोगों ने ज़्यादा पतला नहीं करना, बस ऐसे करना है कि हमारे बालों में बहुत अच्छे से लग सके, और लगने के बाद बहुत अच्छे से टिक सके, ठीक है। इसको हम लोगों ने फिर इसमें बॉल में निकाल देना है, और फिर इसके बाद जो है ना मैंने अपने बालों में इसको अच्छे से लगा लेना है। यहाँ पर जो है ना केला और एलोवेरा, दही, सीरम और कॉफ़ी, अंडा, ये सारी चीज़ें मिलाकर आप लोगों ने इसको लगा लेना है। और इसके बाद आप लोगों को जो है ना
तकरीबन 1 घंटा लगा कर बैठ जाना है। इसके बाद जो है ना आपके हेयर इस तरह से हो जाएंगे। मैंने कोई भी यहाँ पर स्ट्रेटनर वगैरह यूज़ नहीं किया था। मैं स्ट्रेटनर वगैरह मेरे पास तो है भी नहीं, ना मैं यूज़ करती हूँ। तो ये छोटा सा क्लिप शेयर करने का मकसद ये था कि मतलब इस तरह से शाइनिंग आ जाएगी, आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। और जब तक मतलब बाल आपके इस वजह से टूटते हैं जब आपके बाल जो है बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे होते हैं, बाल जो है ना ड्राई होने की वजह से टूटना शुरू हो जाते हैं। जब आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रहे होंगे, नरम हो रहे होंगे, जब बहुत ज़्यादा एक बाउंसिंग उनमें होगी बालों में, तो वो इतनी आसानी से नहीं टूटते। तो आप लोगों ने इन जो ये मास्क है, मास्क लगाने के बाद आप जब अपना सर धोते हो तो आपको केले के जो बीज होते हैं वो आपके बालों में थोड़ा सा जो है ना आपको डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है ना। मैं आप लोगों को अभी ही बता देती हूँ ये बात, ताकि आप लोग बाद में इस चीज़ से परेशान ना हो। लेकिन जब आप बालों को ड्राई करते हो, ब्रश करते हो, तो सारे बीज वगैरह भी निकल ही जाते हैं। इसके बाद जो आप अपनी रूटीन पे आ जाते हैं। और यहाँ पर जो है ना बस रात का टाइम था, मतलब इफ्तारी के बाद ही सारे ये काम करती हूँ मैं। और इस तरह के मास्क वगैरह लगाने का हुआ या कुछ भी सारे जो अपना काम होता है, क्योंकि रोज़े में तो हिम्मत नहीं हो रही होती है। उसके बाद जो है नमाज़ अदा करी, फ्रेश वगैरह हुए और फिर सहरी करने के लिए, मतलब सहरी का टाइम हो रहा था। और ऐसे काम करते करते बस जो है ना सहरी का टाइम ही हो चुका था। तो बस मैं अम्मी का वीडियो शूट हो रहा था, तो उसके अंदर भी मैं नहीं जा पाई इस वजह से। तो नमाज़ अदा करी, उसके बाद जो है ना बस मैं यहाँ पर बैठी हुई थी और सारा काम देख रही थी। अम्मी भी जो है ना अपना वीडियो भी शूट कर रही थी, सहरी शूट कर रही थी, और यहाँ पर मैं बैठी हुई थी। बाल इतने ज़्यादा सिल्की हो गए थे कि समझ नहीं आ रहा था कि इनको किस तरह से सेट करूँ। तो बालों के गिरने की वजह बहुत सारी होती हैं, जैसे कि टेंशन हो गई, नींद पूरी ना होना हुआ, मतलब अपना डाइट आप अच्छे तरीके से जो है ना नहीं ले रहे हो, आपको किसी चीज़ की कमी रह जाती है बॉडी में, आप लोगों को पता नहीं चलता है, तो इस वजह से भी जो है ना हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, आपकी एक्ने शुरू हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, आप स्ट्रेस लेते हो तो आपके हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो आप लोगों ने इन चीज़ों पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है। देन उसके बाद अपनी डाइट का भी बड़ा ख्याल रखना है और नींद पूरी ज़रूर करें। उसके बाद जो है जो खाते हैं वो साथ साथ में अपने बालों को भी खिलाया करें, मतलब अलहदा से अपने बालों पे मास्क लगा लिया या मेहंदी लगा ली। मेहंदी भी जो है ना उसको भी बहुत तरीक़ों से लगाया जाता है, उसके भी मास्क वगैरह जो होता है मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, दिखाऊँगी भी। तो इन चीज़ों की केयर आप लोगों ने खुद करनी है, दूसरा बंदा आपकी केयर नहीं करेगा, तो ये चीज़ें तो आप लोगों ने खुद ही ख्याल रखना पड़ेगा अपनी इन चीज़ों का। तो ये चीज़ें बहुत बेहतर रहेंगी। आपके नाखून हो गए, बाल हो गए, स्किन हो गई और लैशेज़ हो गई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें वगैरह वगैरह। तो खैर यहाँ पर जो है ना अपना रूटीन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर जो है ना सब लोग सहरी कर रहे थे, और फिर सहरी करने के बाद मैं जो है यहाँ पर तैयारी करने में लग गई थी, क्योंकि फिर बाजी का मुझे फ़ोन आ गया था कि सुबह जो है कराची जाना है। अचानक से फ़ोन आ गया था, तो मुझे बस परेशानी से नींद ही नहीं आ रही थी, मतलब टेंशन से नींद ही नहीं आ रही थी कि यार अब सुबह जाना है, और उन्होंने टाइम दे दिया सुबह 11 बजे उठ जाना। अब मैं सहरी करके क्या सोती, क्योंकि हम तो सोते ही तकरीबन 9 बजे हैं। तो यहाँ पर जो है ना फिर मेरा वॉक का टाइम हो गया था। लेकिन जो है यहाँ पर अब मैं अपने सबसे पहले तो अपना कल के जो कपड़े हैं वगैरह जो भी है यहाँ पर मैं प्रेस करूँगी उनको, क्योंकि सुबह ही सुबह मुझे निकलना था और लाइट नहीं होती सुबह, इस वजह से। तो सहरी करने के बाद तो वैसे भी अचानक से नींद आती भी नहीं है, और कौन कौन मेरी तरह जो है ना सहरी के बाद सुबह तक 9-10 बजे तक जाग ही रहा होता है। तकरीबन मेरी तो नींद ही उड़ जाती है, क्योंकि हम लोग सहरी में चाय जो पी लेते हैं इस वजह से। तो चाय पीने से तो वैसे भी बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है, और फिर आप नमाज़ पढ़ते हो, आप वज़ू करते हो, तो आपकी नींद तो वैसे ही उड़ जाती है। तो आपको तकरीबन सुबह के 9-10 बज जाते हैं। और फिर बाजी का फ़ोन आ गया अचानक से कि 11-12 बजे तक तुम तैयार है ना, हम बस निकलेंगे कराची के लिए ना। तो बस यहाँ पर जो है ना मेरा वॉक का टाइम हो गया था, और फिर मुझे ये भी हो रहा था कि मुझे कराची भी जाना है। और फिर तैसी ने बोला कि नहीं वॉक पर भी चलते हैं। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको मना करूँ या मैं क्या करूँ। फिर मैंने बोला चलो अल्लाह मालिक है, चलते हैं। तो उसके बाद जो है ना फिर मैं 2 घंटा जो है ना मुझे पता ही नहीं चला कि हमारे वॉक करते करते हमें 2 घंटे गुजर गए। और यहाँ पे हम लोग बातें करते करते हम लोग ना जाने जो है ना बहुत लंबा ट्रैक हो गया था, साथ साथ में हम भटक भी गए थे। मतलब ये हुआ कि हम लोग इधर उधर चले गए थे, तहसीन और मैं ना घूमते फिरते। तो तकरीबन 2 घंटे बाद हम लोग वॉक करके आए घर पे। फिर उसके बाद थोड़ी देर जो है ना बस मैं आधे घंटे या 15 मिनट के लिए सोई होंगी। उसके बाद तो सफ़र जो होता है ना वो सवार हो जाता है सर पे, मतलब इतनी कोई सुकून से नींद नहीं आती। अगर आप लोगों को पता चल जाए कि ना सुबह जाना है या आपको बस टाइम पर निकलना है, तो बस ये एक चीज़ ना दिमाग में घूमते रहती है, तो सुकून से इतनी कोई ज़्यादा नींद नहीं आ पाती, जिसकी वजह से जो है ना फिर बाजी मुझे लेने आ गई थी यहाँ पर सुबह ही सुबह। फिर उसके बाद हम लोग बस कराची के लिए निकल गए थे। यहाँ पे हाईवे पे पता नहीं कौन अंकल थे, ये क्या कर रहे थे, बस गाने लगा के और ये डांस कर रहे थे। मैं इनको देख रही थी गाड़ी में बैठ के, और इबाद भी बैठ के देख रहा था। यहाँ पर जो है ना इबाद के लिए बाजी जो है वो कुछ चीज़ें लेने गई थी, क्योंकि इबाद का तो अभी फ़िलहाल जो है रोज़ा नहीं रखता, वो छोटा है अभी बहुत ज़्यादा। एनीवेज इस महीने मतलब हमारा जो चक्कर था ना कराची के, आए दिन हमारे चक्कर लगे रह रहे थे, एक दिन छोड़कर एक दिन कराची, एक दिन छोड़कर एक दिन कराची। तकरीबन इस महीने अभी तक मेरे जो है ना 8 से 9 चक्कर लग चुके हैं कराची के, और अभी भी आगे और काम भी रहते हैं।
तो वो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊंगी और दिखाऊंगी भी साथ साथ में। लेकिन ये होता है कि हाँ, मुझे कराची से बहुत सारी इस तरह की जो है ना मतलब स्पॉन्सर भी अब मिल रहे होते हैं कि आप आएँ, या कोलैबोरेशन भी मिल रही होती है, स्पॉन्सर वगैरह भी मिल रहे होते हैं, लेकिन मुझे रिजेक्ट करने पड़ जाते हैं। वो इस वजह से क्योंकि हैदराबाद और कराची का 2 घंटे का तकरीबन 2 ढाई घंटे का डिस्टेंस होता है। फिर आप लोगों को पता है कि आने जाने के भी अलग ही कोई सियापे होते हैं। फिर उसके अलावा जो है ना फिर हम लोग इसके अलावा मतलब फ़ायदे में नहीं होता, हम नुकसान में जा रहे होते हैं। तो इस वजह से फिर मुझे बहुत सारी जो इस तरह की ऑफ़र्स होती हैं, डील होती हैं, वो मतलब रिजेक्ट करनी होती हैं। लेकिन इस काम के लिए जो मैं आई थी, अब मतलब ये जो आजकल मेरे चक्कर लग रहे हैं, ये तो मैं खैर अपने काम के लिए आई थी, और ये मैं अपने शौक़ के जो है ना मैं अपना काम कर रही हूँ। एक शौक़ है, एक अपना भी जो है वो उसके लिए काम कर रही हूँ। तो साथ साथ में बाजी का भी यही काम था और फिर मेरा भी यही काम था। फिर हम लोगों ने सोचा चलो साथ ही चलते हैं, और फिर हम लोगों को साथ ही डेट मिल गई थी। तो यहाँ पर जो है ना फिर हम लोगों ने एनी हाउ आना ही होता है हैदराबाद से कराची। तो साथ साथ में यहाँ पर ना इफ्तारी का वक्त हो चुका था, तो पूरी टीम ने मिलकर जो है ना इफ्तारी का जो है यहाँ पे अरेंज किया। तो आज का जो रोज़ा था ना बहुत ज़्यादा टफ़ था। मतलब ये हुआ कि सुबह मैंने रोज़ा रखा, फिर उसके बाद जो है मैं वॉक करने 2 घंटे चले गई, फिर सफ़र अलग था 2.5 घंटे का। तो मतलब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा जो है ना इतनी ज़्यादा डाउन हो गई थी, और मतलब ऐसा लग रहा था कि बस अब मुझे कुछ हो जाएगा, और मुझे इतना ज़्यादा कोई चक्कर आने लगे। मेरा दिल अजीब सा हो रहा था कि बस मेरा दिल कर रहा था कि मैं गाड़ी से निकल कर ना कहीं बाहर रोड पे बैठ जाऊँ, हवा खा लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना तबीयत अजीब हो गई थी। या तो मुझे 2 घंटे की वॉक नहीं करनी चाहिए थी अगर इस तरह से सफ़र में मुझे जाना था। तो खैर एनीवेज़ जो है ना बस सफ़र बहुत मुश्किल था, लेकिन गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो है ना बस 3 खजूरें खाई और थोड़े से चावल वगैरह भी खाए, समोसा और ये रोल वगैरह भी थे। तो इतना ज़्यादा तो खैर ये ऑयली चीज़ों से तो मैं अवॉइड ही करती हूँ आजकल। तो बस थोड़े चावल लिए और खजूर खा के फिर मैं उठ गई थी, और फिर अपने काम पे दोबारा से अपने काम को कंटिन्यू शुरू कर दिया था। यहाँ पर जो है ना मैं तैयारी वैयारी के साथ आई थी अपनी पूरी, और इसके बाद जो है ना यहाँ पे बात जो है अपने गेम खेल रहा था, तो मैं इसको देख रही थी क्या कर रहा है, क्योंकि हमें पूरा दिन लग जाता है इन कामों में। तकरीबन तकरीबन अगर हम सुबह 3 बजे भी अगर हम लोग यहाँ पर आएँ, तो हमें रात के तकरीबन ना 10-11 बज ही जाता है। तो बस ये है कि अल्लाह पाक जो है ना बस अपनी कामयाब करे, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप लोग भी जो है ना, आप लोगों का साथ चाहिए, दुआएं चाहिए, मोहब्बत चाहिए, प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर काम से फ्री होने के बाद अब हम लोग गए खाना खाने के लिए। खाने की मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी, फिर सारी रात की भी जागे हुए थे, तो तकरीबन जो है ना तबीयत बहुत ज़्यादा अजीब हो रही थी, जिसकी वजह से मैं बस मैंने खाने पे कॉन्सेंट्रेट किया। व्लॉग तो मेरे दिमाग से निकल गया कि बस इसकी वीडियो बनानी है। इसके बाद जो है ना हाईवे पे हम लोगों ने गाड़ी रोकी, मैं तो सो गई थी। फिर बाजी ने उठाकर जो है ना फिर चाय वाय भी पिलाई। तो आज का रोज़ा और दिन हमारा तकरीबन इस तरह से गुजरा, काफ़ी टफ़ रोज़ा था। साथ साथ में जो है ना मतलब पूरा दिन ही लग गया इन कामों में, ऐसे ही होता है। तो हमें पहुँचते पहुँचते भी हमारे जो है ना हैदराबाद पहुँचते पहुँचते सहरी का टाइम हो चुका था। तकरीबन हम लोग जब घर गए तो वहाँ पे सहरी की तैयारियाँ चल रही थी, दस्तरखान लगा हुआ था। तो पिछले 2 दिन से आप लोगों को मैं अम्मी की जो है ना व्लॉग सहरी वगैरह में नहीं नज़र आ रही होंगी, तो इसके पीछे यही रीज़न था कि मैं अपने भी थोड़े काम वगैरह में, शूट्स वगैरह में लगी हुई थी, और बस इन्हीं चीज़ों में थोड़ा सा मैं बिज़ी थी। लेकिन इंशाल्लाह जो है आप लोगों के साथ कनेक्ट रहूँगी। और व्लॉग वगैरह भी इस वजह से जो है ना मेरे डिले हो रहे थे, क्योंकि मैं अपने जो है ना थोड़े से कामों में लगी हुई थी। थोड़े से इसके पीछे भी आप लोग इन चीज़ों को समझा करें कि मैं काम ही कर रही होती हूँ। तो बस ये है कि आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये आज का दिन, आज का रोज़ा काफ़ी टफ़ था, बहुत ज़्यादा थक गई थी। मतलब ये था कि मैंने सहरी भी नहीं करी, बस मैं आकर जो है फ्रेश होकर अचानक से बस सो गई थी। तो आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लेना अच्छी लगे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और बहुत सारी चीज़ें, बातें आप लोगों के साथ जो है शेयर करते रहेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जब तक के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।